हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप के एक ऐसे कंट्री के बारे में जो घर बैठे वीज़ा देता है, मींस कि ई वीज़ा भी प्रोवाइड करता है एज ए पाकिस्तानियों को, और आप स्टिकर वीज़ा भी ले सकते हो एम्बेसी में जाके, और एज ए इंडियन आपको वीज़ा फ्री एंट्री है उसमें। जी हाँ, यूरोप का कंट्री है बट शेंजन कंट्रियों में नहीं आता, जिसको अल्बानिया कहते हैं। अब अल्बानिया की डिटेल में जाने से पहले सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम से पहुँच सके। जी हाँ, अल्बानिया यूरोप का कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, इतना कोई बड़ा कंट्री नहीं है। जॉब्स, छोटी छोटी जॉब्स बहुत हैं, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि उन्होंने कौन से कंट्री में जाएं। थोड़े से पैसों में यूरोप में जाना है, यूरोप का ख्वाब है, वहाँ जाके सेटल होना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये अल्बानिया बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं कि अल्बानिया का वीज़ा कैसे लोगे और वहाँ जाके जॉब आप कैसे ले सकते हो। पहले तो ये बात कि अल्बानिया का वीज़ा दो तरह से मिलता है। जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो मिलता है अल्बानिया का वीज़ा ई वीज़ा। ई वीज़ा वही होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा कहते हो। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मीन्स कि आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करते हो, और ऑनलाइन आपके पास ईमेल पे वीज़ा आ जाता है, और आप उसका प्रिंट निकालते हो और टिकट कराते हो, और आप अल्बानिया पहुंच जाते हो। दूसरा वीज़ा है एम्बेसी जाके, कि अल्बानिया की एम्बेसी जाके अपनी फ़ाइल आप जमा कराते हो। जमा कराने के बाद फिर आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लग जाता है। वैसे अगर मुझसे पर्सनली तौर पे पूछा जाए तो हमेशा स्टिकर वाला वीज़ा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि आपके पासपोर्ट पे लगा रहता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, वीज़ा तो वीज़ा, अगर आपको एंट्री मिल जाती है, बात स्टिकर वीज़े की थोड़ी वैल्यू हो जाती है कहीं और के लिए, ठीक है ना। तब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कैसे आप अल्बानिया जाओगे। और जो इंडियन भाई हैं उनके लिए तो वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है, सॉरी, वीज़ा ऑन अराइवल है। आप वीज़ा ऑन अराइवल लेके वहाँ जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं। सिर्फ आप लोगों को टिकट की एक ज़रूरत पड़ेगी और होटल की रिजर्वेशन, और आप वहाँ जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो साथ आपको लगाने पड़ेंगे ई वीज़े के लिए भी। और दोनों, एम्बेसी वीज़ा और ई वीज़ा दोनों के पेपर सेम ही हैं, बट डिपेंड है कि आप कैसे अप्लाई करते हो। पहले हम बात करते हैं कि ई वीज़े के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। अल्बानिया की एम्बेसी की साइट पे आप जाते हो, साइट पे जाके वहाँ ई वीज़े का ऑप्शन आता है। ई वीज़े के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो पूरा फॉर्म खुल जाता है। पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसमें आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल देनी पड़ती है। क्या नाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन से सिटी से अप्लाई कर रहे हो, कौन सी डेट को जाना है, कौन सी डेट को वापस आना है, किस जगह पे जाना है, ये सारी डिटेल उसमें होती है। आप इंग्लिश में ही होती है, आप उसको प्रॉपरली देख के पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट इशू डेट, ये सारी डेटें आप बिल्कुल एहतियात से वो फॉर्म फिल करते हो। फॉर्म फिल करने के बाद आप अपना आईडी कार्ड, पासपोर्ट की तस्वीरें, पासपोर्ट और तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड वाली, और पासपोर्ट कम से कम 6 माह के लिए वैलिड हो, और पासपोर्ट के कम से कम 2-3 पेज ब्लैंक खाली हो जिस पे स्टैंप लग सके। दोनों सूरतों में बता रहा हूँ, आप समझ लेना, एम्बेसी के लिए भी और ऑनलाइन भी। तो पासपोर्ट, तस्वीरें, आईडी कार्ड, इसके साथ आपको होटल की रिजर्वेशन और टिकट की भी रिजर्वेशन, आपको बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिजर्वेशन करनी है। और बैंक स्टेटमेंट आपकी 6 माह की चाहिए, जिसमें कम से कम 4 से 5 लाख रुपए होने चाहिए बैंक के अंदर। इतने ज़्यादा नहीं है, 4-5 लाख रुपए, 4 से 5 लाख आपके बैंक में होने चाहिए। और बैंक के साथ बैंक का मेंटेनेंस लेटर होता है, जो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हो तो बैंक ही आपको एक मेंटेनेंस लेटर भी निकाल के दे देता है, ये होना चाहिए। इसके अलावा आपको बताना चाहिए, अपने कवर लेटर में लिखना चाहिए कि ये जो 4 लाख 5 लाख आपके ये अकाउंट में है, ये आप किस सोर्स से आपके पास आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जॉब करते हो तो आपको 6 माह की सैलरी स्लिप, एनओसी लेटर भी लगाना पड़ेगा, और अपनी जॉब की सारी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपको बिज़नेस का लाइसेंस लगाना पड़ेगा, एनटीएन नंबर, एफबीआर रिपोर्ट, और ये बिज़नेस का जो पैसे आ रहे हैं वो भी इस अकाउंट में आने चाहिए। आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है बिज़नेस का ये। इसके अलावा आपको 30,000 यूरो की इंश्योरेंस आपको करानी पड़ेगी। वो 30,000 यूरो जो कवर करती है उसकी इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस आई थिंक आप इंश्योरेंस एजेंट से अगर करवाओगे तो पाकिस्तान में आई थिंक 3 से 4, हद 5,000 रुपये की हो जाएगी। अगर इंडिया से कराते हो तो 2-3 हज़ार रुपये की वो भी कर देंगे, तो 2-3 हज़ार रुपये की
5,000 रुपये की आराम से हो जाती है। 30,000 को जो कवर करती है, इट्स नॉट मीन कि 30,000 यूरो आपको देने हैं, ठीक है ना। कभी बाद में आप ये सोचे कि 30,000 पे करने हैं, बहुत ज़्यादा पैसे, नहीं, सिर्फ इंश्योरेंस जो कवर करती है वो। इसके अलावा वैसे तो आप वीज़ा ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो, जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई गाड़ी है, घर है, दुकान है, ये सारे साथ लगा देते हो आप। अच्छी चीज़ होती है ये। फैमिली सर्टिफिकेट होता है और मैरिज सर्टिफिकेट होता है, ये सारी चीज़ें एडिशनल तौर पे अगर आप लगा देते हो तो तब भी सही है, बहुत अच्छी बात है। और इससे पता चलता है उनको कि इसकी कंट्री के साथ टाइज, रिश्ता बहुत मजबूत है अपनी खुद की कंट्री के साथ। तो ये वहाँ जा रहा है घूमने के लिए, वापस आ जाएगा, चाहे वो आपके दिल में जो भी हो, वो एक अलग बात है। बट अपने आप को मजबूत साबित करना कि मैं अपने होम कंट्री में मजबूत हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, अच्छी अर्निंग है, अच्छा सब कुछ है, घर भी है, गाड़ी भी है, दुकान भी है, जो भी है, लैंड भी है, जो भी है कह लो आप, वो सारे डॉक्यूमेंट एडिशनल होते हैं, आप साथ लगा दो तो अच्छी बात है। अब वीज़ा आपका ऐसे भी अप्लाई हो जाता है अगर आप अल्बानिया से इनविटेशन लेटर मंगा लेते हो। फॉर एग्जांपल जो मैंने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बता दिए हैं, अगर इन पे आप अप्लाई करते हो तो 90% आपका केस सॉल्व हुआ पड़ा है। ये डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तो 90% आपके चांस है वीज़ा लगने के। ये मैं ऑप्शनली तौर पे आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अल्बानिया से इनविटेशन लेटर मंगा लेते हो, स्पॉन्सर जिसको कहते हैं, इनविटेशन कहते हैं, जो भी आप कह लो अपनी ज़बान में, कि वो कैसे, अब लोग सोचेंगे वो कैसे। अल्बानिया का जो इनविटेशन है वो होटल वाले भी आपको दे देते हैं, जिस होटल को आप रिजर्वेशन करोगे वो आपको एजेंट भी वहाँ से लेके दे देते हैं, और जो कि कम से कम पाकिस्तानी 7 से 10 हज़ार रुपये में आपको मिल जाता है। और इंडिया में भी 6-7 हज़ार रुपये का आपको मिल जाता है अगर आप मंगाना चाहें। तो ये 10 हज़ार रुपये का आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा अगर आप अपना फाइल को बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। मजबूत से मुराद कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर इनविटेशन भी होगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स होगा तो 110% आपका वीज़ा लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने ऑप्शनल बताया है, अगर आप कर लोगे तो 10,000 की बात है, अदरवाइज़ ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई हो जाता है, इसके बाद आपके पास इनविटेशन, आपका वीज़ा निकल आता है। 10 से 15 दिन में आपका वीज़ा निकल आ जाता है। ऑनलाइन आपको फ़ी जमा करानी पड़ती है, और अगर एम्बेसी जाते हो तो वहाँ जाके आपको फ़ी जमा करानी पड़े। ऑनलाइन आपको कार्ड से करानी पड़ेगी, एम्बेसी आप बैंक से या ड्राफ्ट से या ऐसे जमा करा दोगे। अब हम बात करते हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद जॉब कैसे लोगे। आप विज़िट वीज़े पे वहाँ चले जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लेके वहाँ चले जाते हो। वहाँ जाके अगर तो मैंने जैसे पहले बताया कि वहाँ अगर तो आप बहुत प्रोफेशनल बड़े हो तब तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्बानिया यूरोप का कंट्री ज़रूर है बट इतना मुस्लिम कंट्री भी है, यूरोप का कंट्री भी है बट एडवांस भी है, बट बड़ी बड़ी जॉब्स वहाँ अवेलेबल नहीं है। अगर आप छोटी छोटी जॉब्स के लिए जाते हो, जो न्यू स्टार्ट लेना चाहते हो आप, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसकी तालीम थोड़ी है या जिनकी और कोई मसले मसाइल हैं बट यूरोप जाना है उनको, तो वो वहाँ जाके छोटी से मुराद अगर आप वेटर हो, प्लम्बर हो, कुक हो, जो भी आप कह लो, ये छोटी छोटी जितनी भी कैटेगरी की जॉब्स आती हैं, इन सारी जॉब्स को आप वहाँ जाके ले सकते हो। और इन जॉब्स पे आपका वीज़ा वहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक भी और एम्बेसी वाला दोनों वीज़ा मीन आपका वर्क वीज़े में भी चेंज हो जाता है। और वहाँ अगर आप 3 से 4 साल अगर कंटिन्यूसली अगर रहते हो तो देन आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया। और ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो लोग स्टार्ट लेना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी बड़े ही कंट्री में जाना है, छोटे से स्टार्ट करो, ठीक है ना। यूरोप में घुस गए हो तो थोड़े टाइम बाद आप शेंजन में भी घुस जाओगे ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जॉब होगी, आपका सारा कुछ हो गया, और मैंने ये भी बता दिया आपको कि वहाँ सिर्फ छोटी छोटी जॉब्स हैं, बड़ी बड़ी कोई जॉब्स नहीं है। और बड़ी जॉब के लिए आपको वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एज़ कम्पेयर टू काम की क्वालिटी के हिसाब से, अगर आप दुबई करते हो, कतर करते हो या कहीं और मलेशिया में जॉब करते हो, तो एज़ कम्पेयर टू वहाँ जॉब के लिहाज से आपको थोड़ी सी लिबर्टी भी मिलती है, थोड़ा सा काम भी सुकून वाला मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग जो जिनकी तालीम थोड़ी है उनके लिए। ये है इस वीज़े, अल्बानिया के वीज़े की होप सो मैंने सारी डिटेल बता दी। अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हो घर बैठ के अल्बानिया में, देन आपको अल्बानिया की ऑनलाइन रिसर्च करके जॉब ढूंढनी पड़ेगी, अपनी सीवियाँ सेंड करनी पड़ेगी कंपनी को, और तब भी हो जाता है, ठीक है ना।
बट उसमें टाइम लगता है। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, ना आइट्स की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ आपने यूरोप निकलना ही है, एक स्टेप उठाना ही है आपने, तो बेस्ट स्टेप यही है अल्बानिया का। तो ये कह सकते हो कि यूरोप का वाहिद उन कंट्रियों में से है जो आपको घर बैठे वीज़ा दे देता है, मीन्स कि ई वीज़ा प्रोवाइड कर देता है। एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंडियन, आप वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाता है। होप की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, होप के लोगों को जो देखें उसको फ़ायदा हो, और कोई पहला कदम उठाए, बाद में तो देख ही जाएगा और बड़े कंट्री भी पहुंच ही जाएगा पहला कदम उठाने के बाद। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।